अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी इलाकाई खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से लिखा गया। खत में शाह महमूद कुरैशी ने लिखा कि दस्तूर असम्बली की क़ब्ल वक्त तहलील की सूरत में 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म देता है, इसलिए इंतखाबात की बर वक्त इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से मजीद हमीद लंगरा से बात कर लेते हैं। हमीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत तहरीर किया गया है और इस खत में जहाँ उन्होंने उन्हें उधर संभालने पर मुबारकबाद दी है, वहीं पर उनकी जानिब से जो है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जोर दिया गया है। इस खत में शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि साबिक़ हुकूमत ने रियासती इदारों को आइन के मुताबिक चलाने के बजाय अपनी जगह बनाने और खुद को एहतसाब से बचाने के के बाद दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो है वो पुलिस को बिला रोक घरों और अमलाक को तबाह करने, औरतों, बच्चों, बूढ़ों के साथ बदसलूकी करने के इख्तियारात जो दिए गए थे उस हवाले से रोका जाए। इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया है कि 90 रोज़ में इंतखाबात का इनकाद का हुक्म जो है वो आइन देते हैं और इसलिए और मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से जो मरदमशुमारी के नताइज की ताख़ीर से मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों के मामले को इंतखाबात में तबाह का बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है वो हरगिज़ ऐसा ना किया जाए और इन इंतखाबात जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने खत में ये कहा है कि इंतखाबात की साख के लिए लाजिम है कि फरीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मसावी मैदान फराहम किया जाए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 रोज में इंतखाबात कराने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। हमीद लंगरा, बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस 19 अगस्त को पहले जलसे के साथ अपनी सियासत का आगाज करेगी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। इमरान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? आज की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने जलसे की तैयारियां शुरू कर दी है और नई जमात जो है वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस 19 अगस्त को नौशहरा में अपने पहले जलसे के साथ सियासत के मैदान में कदम रखने जा रही है। जैसे कि तमाम तरह के इंतजाम जो है वो पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का जो ऑफिशियल तराना है वो भी पश्तों में जारी कर दिया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि कारकुनान की बड़ी तादाद इस सिलसिले में शरीक हो। बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ते ही मुल्तान के बस अड्डों पर सन्नाटा छा गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं निगरान हुकूमत अपने पेशवा के नक्शे कदम पर चल रही है। बता रहे हैं मोहम्मद सकलैन। जी सकलैन। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के बाद जहां पर दीगर चीज़ों में इजाफा हुआ है, वहीं पर जो ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो उसके किराए हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। यहां पर मसलन एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद जो किराए हैं उनमें कितना इजाफा हुआ है और आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं और किराया 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, 120 रुपये तक बढ़ा है हर जगह पे, तो आवाम के लिए तो वाकई एक तरह से जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया गया। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे ने हर चीज़ के रेट में इजाफा हो गया, जिसके बाद ये जो एक आम आदमी है, जो एक आम शहरी है, वो इस वक्त परेशान दिखाई देता है। जी, जबकि विहाड़ी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। चिंची मालिकान किराए बढ़ाने के लिए पर तोड़ने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं एडी फराज। जी एडी। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से किरायों में भी इजाफा हो चुका है। मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। ये जो किरायों में इजाफा हो, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करनी चाहिए। देखो ना कि हर स्टाफ का 10-20 रुपये किराया बढ़ गया, हम कहाँ से लाएं? ये हुकूमत को। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हर स्टाफ का 10-20 रुपये किराया जो बढ़ चुका है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर नजरसानी की जाए ताकि किरायों में कमी वादे हो सके। जी, जबकि दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी सेखपा हैं। हंगू में शहरियों ने हुकूमती फैसला वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। मजीद बात करते हैं, अजमत हुसैन ने ज्वाइन किया है। जी अजमत।
जी, इस वक्त मैं ज़िला हंगू के टल रोड पर एक पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ कल रात से निगरान हुकूमत ने आवाम पर ये पेट्रोल की शक्ल में बम गिराया है, जिसकी वजह से इसमें काम करने वाला जो मज़दूर है उसका कहना है कि सुबह से आज हम देख रहे हैं कि कोई पेट्रोल ख़रीदने के लिए नहीं आ रहा है। खातिर खा कोई मोटरसाइकिल वाला या रिक्शा वाला 200 रुपये 250 रुपये पेट्रोल डाल लेते हैं और वापस चले जाते हैं। इनका कहना है कि अगर हुकूमत निगरान हुकूमत ने भी ये फ़ैसला वापस ना लिया तो इसमें इसके साथ साथ जराइम में भी इजाफा हो जाएगा, इसमें मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ये फ़ैसला वापस ले लें और हुकूमत आवाम को रिलीफ पहुँचाए। जी। महंगाई से सताए अवाम को निगरां हुकूमत ने भी झटका दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कंदकोट के शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं कुदरतुल्लाह से। कुदरतुल्लाह, बताइएगा अवाम का क्या कहना है? जी देखिए, मुल्क भर में महंगाई की आग में आवाम तो पहले से ही जल रही थी, लेकिन निगरान हुकूमत ने आते ही और मजीद तेल छिड़क दिया है। पेट्रोल की फी लीटर में 17 रुपये 50 पैसे का इजाफा और लाइट डीजल में 20 रुपये का इजाफा करके आवाम को मजीद मुश्किलात में धकेल दिया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, वो पेट्रोल भराने आया है, उससे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी, आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना है इसी हवाले से? कहना बस क्या है, ये सरकार जो है अपनी लिए खुद अपने लिए आई है। जब हम 300 के पेट्रोल डलवाते थे, लेकिन महंगाई इतनी हो चुकी है कि बच्चों का गुजारा करना भी मुश्किल है, लेकिन इस वजह से हमने 150 का पेट्रोल भरवाया। लेकिन 150 के पेट्रोल में जहां पर हमें पहुंचना है वहां पर भी हम नहीं पहुंच सकते। हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई पर कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी। निगरान हुकूमत ने आते ही महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 17 रुपये 50 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये हो गई। इजाफे पर नौशहरा के शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखते हैं। निगरान हुकूमत ने आते ही पहला वार महंगाई के सताए अवाम पर कर दिया। रात की तारीकी में निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम के होश उड़ा दिए। पेट्रोल की पी लीटर कीमत 17 रुपये 50 पैसे के इजाफे से 293 रुपये पी लीटर तक पहुँच गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 20 रुपये फी लीटर के इजाफे के बाद 294 रुपये लीटर हो गई, जिस पर मुल्क भर की तरह नौशहरा के अवाम भी हुकूमत पर बरस पड़े। बहुत बुरा असर पड़ रहा है, कसम से। मैं सुबह से ये मोटरसाइकिल भी नहीं निकाल रहा था, इसी वजह से मैंने बोला चलो बस छोड़ दो इसको, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नौशहरा के शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने जीना दोबार कर दिया है। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुश्किलात मजीद बढ़ जाएगी। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। तो दूसरी जानिब शिकारपुर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स भी हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं अब्दुल हकीम जतोई ने ज्वाइन किया है। अब्दुल हकीम, बताइएगा रिक्शा ड्राइवर्स का क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले ही महंगाई तले आम आदमी जो दबा हुआ है, अब मजीद पेट्रोल बम गिराकर शहरियों का जीना जो है वो अजीर्ण बना दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिकारपुर के रुस्तम चौक पर, जहाँ पर मेरे साथ रिक्शा सवार जो है ड्राइवर हजरात मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बढ़ती महंगाई को और बढ़ते तेल को कैसे देख रहे हैं। गरीब परेशान हो रहा है, रोजी करे क्या। 300 400 6 बजे से खड़ा हूँ, सवारी है नहीं। जी, जैसा कि रिक्शा ड्राइवर के आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि आटा, चावल, घी सब चीज़ें जो महंगी हो गए, ऊपर से इनको सवारी नहीं लग रही है। इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को कम किया जाए ताकि आम शहरी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सके। जी। और हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद हैदराबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद आमिर जैदी से बात कर लेते हैं। आमिर, बताइएगा मुसाफिर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद हैदराबाद में किरायों में इजाफा कर दिया गया है। हैदराबाद शहर से मीरपुर खास, टंडोलियार, मातली, दादू और दीगर शहरों में जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है, उनके किरायों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के हाला नाका के बस स्टैंड पर। यहाँ पर मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और किराए में कितना इजाफा हुआ है। मजदूरी करने यहाँ पर आते हैं, जो किराया 300-400 के पर मजदूरी करते हैं, या अगर ये 400-500 किराया लेंगे तो हम घर क्या धूल लेके जाएंगे। तो अवाम का, शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए और अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी। और अगर बात कर लें नवाबशाह की, तो नवाबशाह के शहरियों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शहरी का कहना है कि हुकूमत कोई भी हो, गरीब का कोई नहीं सोचता। मजीद जानते हैं इरफान अरशद से। जी इरफान।
जी, पीडीएम हुकूमत के बाद जो है निगरान हुकूमत ने भी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। मैं आपको बता दूं 17 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद जो है महंगाई का नया तूफान खड़ा हो गया है। हर तरफ आवाम जो है परेशानी का शिकार है। ऐसे ही एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। ये जानते हैं कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले का क्या कहना है। बिजली गैस इतना महंगा, अभी 17 रुपये पेट्रोल भी बढ़ा दिया। हम गरीब लोग किधर जाए? आटा लें, चीनी लें, गरीब बंदा 200 रुपये कमाने वाला, अभी इतना महंगाई हो गया, हम किधर जाए? जैसा कि आप सुना कहना है कि हुकूमत से मुतालबा है खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाए, महंगाई में कमी की जाए, ताकि आम आदमी गरीब आदमी जो है 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों को खिला सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफ़ा फिर बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत में 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नए फैसले से कसूर के अवाम की चीखें निकल गईं, बता रहे हैं आसिफ जावेद। जी आसिफ, अवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की जो कीमत है 17 रुपये 50 पैसे इसकी कीमत बढ़ा दी गई है, और जबकि डीज़ल की जो कीमत है उसमें 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है। गरीब तबका पहले ही कमज़ोर से कमज़ोर तक होता जा रहा है। गरीब तबके के पास अपनी रोटी पूरा करना मुश्किल हुआ पड़ा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में क्या कहते हैं? जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत जास्ती कर रहे हैं। पेट्रोल जो महंगा किया है, इससे हर चीज़ महंगी होगी, तो मेहरबानी इनकी ये सस्ता करें पेट्रोल। इनका हुकूमत बाला से यही मुतालबा है कि इन कीमतों में फिलफौर कमी की जाए, ताकि गरीब आदमी भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। जी, जबकि दूसरी जानिब जफरवाल में पेट्रोल की नई कीमत पहाड़ बनकर शहरियों पर गिरी। शहरी कहते हैं आने वाली महंगाई का सैलाब सबको बहा कर ले जाएगा। मजीद जानते हैं कलीम अब्बास से। जी कलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त जफरवाल पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। अगर बात करेंगे पेट्रोल महंगाई की, तो महंगाई का जो दिन था वो पहले ही बेकाबू था, मगर रातों रात फिर जो पेट्रोल है वो 17 रुपये बढ़ा दिया गया है, जबकि इसकी नई कीमत जो है इस वक्त 293 रुपये 9 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात करूंगा पेट्रोल महंगाई के बाद जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों हैं उनमें बेपनाह इजाफा होता है। खासतौर पर जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो अपने किरायों में मनमानियां जो है वो करने में मसरूफ हैं। किराया खुद ब खुद जो है वो ज्यादा वसूल किया जा रहा है। शहरियों ने जो है से मुतालबा किया है कि खुदारा अपनी इस निगरान हुकूमत में पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इनको कम किया जाए। जी, डीजल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा जमींदारों पर बिजली बनकर गिरा। मियां चुन्नू में काश्तकार कहते हैं ट्रैक्टर बेचकर हिल खरीदेंगे, बता रहे हैं सज्जाद बलोच। जी सज्जाद। पूरी दुनिया में जहाँ भी अगर बात करें, किसी भी मुल्क की बात करें, तो अगर वहाँ की मुआशी सूरत हाल बिगड़ती है तो सबसे पहले वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर पे इमरजेंसी नाफिज की जाती है, वहाँ पर किसानों को सहूलियत फराहम की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो किसान हैं वो आए रोज़ उनको मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ किसान हैं, उनसे जानते हैं कि रात का जो 20 रुपये इजाफा कर दिया गया डीजल में, उसके बाद वो उनका क्या रद्द अमल है और क्या मुतालबा करते हैं। असी इन्होंने केड़ा मुतालबा करना, सानू पता है होना कुछ नहीं है। असी सुबह उठे 20 रुपये डीजल वधिया सी, हवावां तो सानू कल परसों की चलन डी। असीं हुण जिमीदारां दे बिजाई दी मौसम आ रही, मक्की दी मौसम आ रही, तो साडे वास्ते तो एक अजाब बनाता है। जैसा कि किसान का कहना है कि हमारी अपील है हुकूमत, निगरान हुकूमत से जल्द जो रात का जो इजाफा किया गया डीजल की कीमत में फौरी वापस लिया जाए, ताकि किसान की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी, और अगर बात करें ठट्टा की, तो ठट्टा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने ट्रांसपोर्टर्स के भी होश उड़ा दिए हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई की वजह से कारोबार तबाह है, अब मजीद फाका कशी में इजाफा होगा। मजीद जानते हैं अब्दुल अजीज जोगी ने ज्वाइन किया है। अब्दुल अजीज, बताइएगा शहरी मजीद क्या कहते हैं? जी, निगरान हुकूमत है दूसरे हुक्मरानों की तरह गरीब आवाम के पेट्रोल बम गिरा दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टैक्सी स्टॉप पे, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हजरात शदीद परेशान है। ड्राइवरों ने सख्त एहतजाज किया है कि हम इतनी शदीद महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, हमारा गुजराना कैसे होगा। मेरे साथ एक ड्राइवर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे। हम लोग पहले से परेशान हैं, जो हम लोग इधर सारा दिन खड़े होते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। अभी निगरान हुकूमत ने जो पेट्रोल महंगा किया है, ड्राइवर परेशान है पहले से। अभी 170 रुपये किलो आटा है, इतना महंगाई हो गया है, कोई कस्टमर हमारे पास कोई आता ही नहीं है। हम लोग परेशान हैं। हुकूमत से हम यही अपील करते हैं कि पेट्रोल सस्ता करे। जी, इस ट्रांसपोर्टर का कहना है कि हुकूमत को चाहिए खुदारा आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ दे दो, कम से कम गरीब आदमी जो है 2 वक्त की अपने बच्चों को रोटी तो खिला सके। जी।
जश्न आज़ादी के बाद निगरान हुकूमत का आवाम को पहला तोहफा मिल गया। पेट्रोल की कीमत आसमान पर पहुंच गई। हासिलपुर में शहरी सर पकड़ कर रह गए हैं। मजीद जानते हैं अनवारुल हक बुखारी से। जी अनवार। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जश्न आज़ादी के बाद गुज़श्ता रात निगरान हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को पहला तोहफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम पर पेट्रोल पम्प गिरा दिया गया। हमारे साथ पेट्रोल पम्प पर आए शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कोई इस हवाले से क्या कहेंगे। जी मेरी निगरान हुकूमत से और निगरान वज़ीर आज़म दरख्वास्त है, ये जो मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं इनको फिलफौर वापस लिया जाए। अगर ये कीमतें वापस न ली गई तो गरीब आवाम दो पल की रोटी कैसे खिलाएगा। गरीब आवाम पर जुल्म ना किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उनको वापस लिया जाए ताकि गरीब आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना आसानी से खिला सके। जी निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। सियालकोट में शहरी कहते हैं नई हुकूमत ने आते ही उम्मीदें तोड़ दी। मजीद रमीज़ हुसैन से बात कर लेते हैं। रमीज़ बताइएगा मजीद शहरियों के क्या कहना है। निगरान हुकूमत ने आता ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। मैं इस वक्त सियालकोट में एक निजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो शहरी हैं वो पेट्रोल के हसूल के लिए नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। भाई आप ये बताएं कि गुज़श्ता रात जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं। निगरान हुकूमत रात को आई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। पहले में गरीब लोग बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, अब और ज़्यादा मजीद महंगाई होगी। जी जैसे आपने सुना, इनका ये कहना था कि जो साबका PDM की हुकूमत है उसकी नाकस पॉलिसियों की वजह से जो महंगाई का तूफ़ान है। इनका यह भी कहना था कि निगरान हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा महंगाई पे कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब आदमी है वो 2 वक्त की रोटी खा सके। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मंगला डैम में पानी मुसलसल पानी आने के बाद मुकम्मल भर गया है। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1442 फीट है। डैम से रात तक दरिया जहलम में पानी छोड़ा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक डैम से दरिया जहलम में 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। पानी छोड़ने से दरिया में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। डैम इंतजामिया ने पानी छोड़ने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। बखरा और बोंग डैम से पानी के स्पेल वे खोल दिए गए। हरीके से 75,000 क्यूसेक का रैला गंडा सिंह पहुंच गया। भारत की तरफ से मजीद 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का इम्कान है। सैलाब से धूपसड़ी, चंदा सिंह, मस्तेकी और कालूबाड़ा के देहात डूब गए। दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। हज़ारों एकड़ अराजी में कई फीट पानी जमा हो गया। जबकि दूसरी जानिब कसूर में दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह एक दफ़ा फिर से बुलंद होना शुरू हो गई। दरिया सतलुज के सतह दोबारा 20 फीट पर आ गई। बहाव 60,000 क्यूसेक तक आ पहुंचा है। मजीद जानते हैं वसीम अख्तर से। जी वसीम। बिल्कुल मैं इस टाइम कसूर दरिया सतलुज चंदा सिंह के मुकाम पर मौजूद हूँ। मैं बिल्कुल उस रास्ते पे मौजूद हूँ जिसकी जो पानी के बहाव की वजह से कट चुका हुआ है। लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर आ रहे हैं। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर मुश्किलात ये है कि हम ये रास्ता हमारा ख़राब हो गया है। असी आपकी मदद से आप बाहर आते जाते पे हैं। साढ़े तक महकमा तक को नहीं पहुँचा। मदद कोई तक नहीं मिली अभी तक। इनका कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए यहाँ पे जो है रेस्क्यू का अमला तैनात करे ताकि हम जो खौफ से गुजरते हैं कि बच्चे या औरतें यहाँ पे डूब ना जाएं, हमारी ये मुश्किलात में कमी आ सके। जी भारत का छोड़ा गया बड़ा सैलाबी रेला कसूर में मौजूद है। सैलाबी रेले की आमद से कबल चिश्तिया में रेस्क्यू रज़ाकारों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मजीद जानते हैं मलिक काशिफ से। मलिक बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के किनारे पे मौजूद हूँ। भारत की जानब से जो है वो पानी छोड़ दिया गया है। तो इस वक्त सैलाबी रेला जो है वो कसूर में मौजूद है। तो वो तबाही मचाता हुआ बहावलनगर और चिश्तिया के दरियाई पट्टी में और सैलाबी सूरत हाल जो है वो दोबारा मुतवक्के है। तो मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज मौजूद है, मस्जिद अमीन से जानते हैं। बहावलनगर की हदूद में कुछ दिन बाद इंटर हो रहा है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे रेस्क्यूअर जो हैं हर वक्त तैयार हैं और लोगों को भी हमने आगाह कर दिया है कि आप महफूज जगह पे मुंतकिल हो जाए। तो इस वक्त ये बड़ा सैलाबी रेला जो है ये कितना बड़ा होगा, इससे कितना नुकसान होगा, ये अभी तक मालूम नहीं है। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि खैरपुर की तहसील रानीपुर में पीर की हवेली के काम करने वाली 10 साल की बच्ची वहशियाना तशद्दुद से जाबहक हो गई। नौशहर फिरोज के इलाके खानवाहान के रिहायशी नदीम अली की बेटी फातिमा के जिस्म पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियोस में बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशान देखे जा सकते हैं। पुलिस के मामला दबाने की कोशिश। SHO के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं है। वालिदा के मुताबिक बच्ची हवेली में काम करती थी। आज कॉल करके बताया गया कि बच्ची पेट में दर्द की वजह से इंतकाल कर गई। SSP खैरपुर का कहना है कि वाक़े का नोटिस ले लिया है। SSP गंबर तोमान जफर को इंक्वायरी के लिए मुकर्रर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की पूरी छानबीन कर रहे हैं। खबर देंगे आपको मुल्तान से। मुल्तान के डिफेंस व्यू कॉलोनी में निजी सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर में बड़ी वारदात। डाकू असलहे के जोर पर 2 करोड़ रुपए 90 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को रस्सियों से बांध दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। गुजरावाला में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों ने एक और नौजवान की जान ले ली। एजेंट माफिया के हत्थे चढ़कर कोट शाह का रिहायशी कमील अब्बास तुर्की से इटली जाते हुए जाबहक हो गया। साथ ही नौजवानों ने बल्गारिया के जंगलात से वीडियो शेयर कर दी। ज़राए के मुताबिक एजेंट नौजवानों को जंगलात में बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गया। बेटी की मौत की इत्तला पाकर अहले खाना गम से निढाल हो गए। और रुक करेंगे सक्खर का। सक्खर में कत्ल किए गए सहाफ़ी के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ गया। मीरपुर खास में सहाफ़ियों की तंजीम ऐवान सहाफ़त ने रैली निकालकर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और बुरसा की माली इमदाद का मुतालबा भी कर दिया। अनवर बिरोही की रिपोर्ट देखते हैं। मीरपुर खास में ऐवान सहाफ़त की जानिब से कत्ल किए गए सक्खर के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मोहम्मद हाशिम शर, फलक शेर और फजल शर की क़यादत में सहाफ़ियों ने स्टेशन रोड पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। जान मोहम्मद महर की शहादत में कत्ल में जो मुलव्वस बेनकाब जो हिडन हैंड्स है, जो खुफिया हाथ है, उनको बेनकाब किया जाए। सहाफ़ियों की आवाज़ को, कलम की आवाज़ को दबाया जाएगा तो ये मुआशरा जो है जंगल का कानून बन जाएगा। हम ये मुतालबा करते हैं ऐवान सहाफ़त की पूरी टीम के शहीद जान मोहम्मद महर जो सहाफ़ी थे उनके खून से इंसाफ किया जाए। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि जांबाग सहाफ़ी जान मोहम्मद महर का कत्ल आज़ादी सहाफ़त पर कारी ज़र्ब है। दहशतगर्दों ने जान मोहम्मद को कत्ल करके सिंध के सहाफ़ियों को पैगाम दिया कि वो खामोश रहें वरना उनका हाल भी ऐसा ही होगा। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बिरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। इसी मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुतालबे पर आला सतह की JIT तश्कील दे दी गई। JIT SSP सक्खर की सरबराही में तश्कील दी गई। JIT में ISI, MI, IB, रेंजर्स, FIA और स्पेशल ब्रांच के अफसरान शामिल हैं। और चिन्यूट में बासर ज़मींदार ने इंसानियत की हदें तोड़ दी। ट्रैक्टर ट्रॉली की मरम्मत वक्त पर ना करने पर मुलाजिम को जानवर की तरह गले में रस्सी डालकर खेतों में फिराया गया। वाक़े पर DPO ने नोटिस ले लिया। तशद्दुद में मुलव्वस एक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तशद्दुद में मुलव्वस 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साहिवाल के सरकारी अस्पताल से नौमौलूद के अगवा का केस पुलिस ने हल कर लिया। अगवा में मुलव्वस खातून को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा बच्चे को पैदाइश के 2 घंटे बाद अगवा करके फरार हो गई थी। DPO के मुताबिक मुलजिमा बच्चे को 3 दिन तक लाहौर, चिन्यूट और फैसलाबाद के इलाकों में लेकर घूमती रही। DPO ने बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। गाजी अहमद में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल रक्शे से टकरा गई। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटद्दू के इलाके चौक सरवर शहीद में काश्तकार का अनोखा काम। 23 मुख्तलिफ इकसाम का हामिल अनार का बाग तैयार कर लिया। नियाज़ अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। कोटद्दू रियाजाबाद के रिहायशी इसहाक अहमद ने जदीद तरीके ज़रा से 23 मुख्तलिफ इकसाम के अनार के पौधे लगाकर कामयाबी से बाग तैयार कर लिया। बागबान के मुताबिक अनार का बाग 1 साल में ही फल देने लग जाता है। बाग में तमाम किस्म के अनार मुकम्मल तैयार हैं। अनार का फल 1 साल में ही तैयार हो जाता है और एक पौधे से 5 से 15 किलो तक फल हासिल किए जा सकते हैं। ये मेरे पास अनार की कोई 23 इकसाम है जो मैंने काश्त की हुई हैं। उनमें मेरे पास एंजल रेड है जो कि USA कैलिफोर्निया का है। इसके अलावा इजिप्शियन है जो कि मेरे पास 23 अक़साम है अनार में टोटल। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अनार जहां सेहत के लिए मुफीद है वहीं खून बनाने में भी मोमिन साबित होता है। कैमरा टीम के साथ नियाज़ अहमद, GTV न्यूज़, कोटद्दू।
अहम खबर आपको देंगे। वाइट कॉलर मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के लिए FIA मुतहरिक हो गई। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया। डॉलर की इंटरबैंक रेट से जायद पर LCs खोलने पर मुख्तलिफ बैंकों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अपडेट शामिल करेंगे। आपको बताएं कि BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल ने JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें आइंदा इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं, इंतजार हैदरी ने ज्वाइन किया है। इंतजार बताइएगा, मजीद क्या उमूर ज़ेर गौर आए? हाँ जी बिल्कुल, अख्तर जान मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद में ही मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में आइंदा हिकमत अमली खुसूसन आम इंतखाबात और बलूचिस्तान के निगरान सेटअप के हवाले से भी उमूर पर मुशावरत हुई है। जराये का ये बताना है कि अख्तर जान मेंगल ने वफाक में निगरान सेटअप बनने के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को आगाज़ किया। जराये का ये बताना है कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के साथ साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली के ऊपर भी गौर किया गया। जराये का ये भी बताना है कि बलूचिस्तान के निगरान सेटअप के हवाले से भी दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया है। बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी अपडेट करने के लिए। और देहात की मिट्टी में रचा बसा कबड्डी का खेल, इसमें जहां मुखालिफ को हराने के लिए जिस्मानी ताकत की ज़रूरत है, वहीं दिमागी खेल में अहम हिस्सा लिया जाता है। आपको बताएं कि मुखालिफ को हराने के लिए मुख्तलिफ मुजाहरे किए जाते हैं, चकमा भी दिया जाता है और इस घेरे में फंसाया भी जाता है। सादिकाबाद में कबड्डी के मुकाबले में फुर्तीले चुस्त पहलवानों ने अपनी कमाल महारत के जौहर दिखाए। मजीद देखते हैं एहसन अली की रिपोर्ट। माशाल्लाह जी, ठिकरा दे फुल कोई ना हाय, बाकी गल्लां बाद दियां तेरे हासियां दे मुझ कोई ना, बाकी गल्लां बाद दियां। राजनपुर और सादकाबाद की टीमों के दरमियान कबड्डी का मैच खेला गया। दोनों टीमों के पहलवानों ने खूबसूरत खेल का मुजाहरा किया और शायकीन से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर ढोलची ढोल बजाकर खिलाड़ियों का लहू गरमाते रहे। मेरी फेवरेट टीम सादकाबाद थी। राजनपुर और सादकाबाद के दरमियान मैच था, तो सादकाबाद ने विन किया है। कबड्डी देखने का बहुत ही मजा आया है। कबड्डी के मैच इस तरह के होने चाहिए। कबड्डी का यह मुकाबला सादकाबाद की टीम ने जीत लिया। मेहमान खसूसी इसरार गोंदल ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ये हुकूमत की तवज्जो के ना होने की वजह से यह सवाल पजीर हो रही है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस खेलों को दोबारा प्रमोट करें और दोबारा ग्राउंड बहाल करें। कबड्डी पंजाब का सकाफती खेल है और हर उम्र के अफराद में यकसा मकबूल है। इसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। इलाकाई खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।